तो क्या आप सीएस करने की सोच रहे हो पर कंफ्यूज हो कि यार सीएस की जर्नी स्टार्ट कहाँ से करें। कितने स्टेज होते हैं सीएस में, कितने सब्जेक्ट्स होते हैं सीएस में, क्या करना पड़ता है सीएस क्लियर करने में, क्या सीएस मेरे लिए सही भी है या नहीं, और सबसे बड़ा सवाल, क्या सीएस में फ्यूचर है, सैलरी कितनी है सीएस की। मुझे पता है आपके माइंड में ये सब क्वेश्चंस चल रहे हैं, तभी तो आप इस वीडियो पर आए हो। बट टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। बीइंग अ सीएस इन एम्प्लॉयमेंट एंड फर्स्ट अटेम्प्ट में सीएस क्लियर करके विद एन ऑल इंडिया रैंक, आई थिंक आई एम इन अ वेरी राइट पोजिशन टू गाइड यू ऑल इन दिस मैटर। देखो, मार्केट में ना सीएस को रिलेटेड बहुत सारी चीजें, इंफॉर्मेशन दिखाई जाती है, स्पेशली इन यूट्यूब। बट यू हैव टू बी वेरी केयरफुल, क्योंकि काफी सारी इंफॉर्मेशन मिसलीडिंग होती है, गलत होती है। तो आपको डिसाइड करना है कि आप किसकी एडवाइस लेना चाहते हो। हमेशा उन लोगों की एडवाइस लो जो खुद सक्सेसफुली सीएस क्लियर हुए हैं, जो सक्सेसफुल है अपने करियर में। अगर आप खुद ऐसों की बात सुनोगे जो खुद ने इतने सारे अटेम्प्ट लगा दिए हैं सीएस क्लियर करने में, तो आप गलत कर रहे हैं। सो यस फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माई चैनल। दिस इज नेहा पटेल एंड आज के वीडियो में हम देखेंगे ऑल अबाउट हाउ टू स्टार्ट योर सीएस जर्नी एंड सीएस के बाद का फ्यूचर आखिर में होता कैसे है। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहला एग्जाम है सीएसईटी, एग्जीक्यूटिव एंट्रेंस टेस्ट। जैसे ही आप सीएस जर्नी स्टार्ट करोगे, आपको सबसे पहले सीएसईटी क्लियर करना पड़ेगा। अब सीएसईटी कंपैरेटिवली इजी एग्जाम है, क्योंकि ये सिर्फ 2 घंटे का एग्जाम होता है और इसमें 200 मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं। बेसिकली एमसीक्यू ही आते हैं, जिसमें नेगेटिव मार्किंग भी नहीं है। कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम है, जो आपको घर बैठे बैठे एग्जाम देना है। 2 घंटे में आपका पेपर भी क्लियर हो जाएगा। 200 में से आपको 100 मार्क्स लाने हैं और आप हो गए क्लियर। 90% बच्चे सीएसईटी तो क्लियर आराम से हो जाते हैं। मैं बात करती हूँ सीएसईटी के सब्जेक्ट्स के। बेसिकली आपको 4 सब्जेक्ट है: बिजनेस कम्युनिकेशन, लीगल एप्टीट्यूड एंड लॉजिकल रीजनिंग, इकोनॉमिक एंड बिजनेस एनवायरनमेंट एंड करंट अफेयर्स। तो ये जो सब्जेक्ट्स है वो मिलते जुलते हैं आपके 12th के सब्जेक्ट्स को लेके, इसलिए इसको इजी स्टेज माना जाता है जिसमें काफी सारे बच्चे क्लियर होते हैं। बट इस अटेम्प्ट को लाइटली बिल्कुल मत लेना, क्योंकि ये आपके रूट्स बनाने वाला है। अगर आपके रूट्स ही मजबूत नहीं हो गए तो आप कैसे ग्रो करोगे। सीएसईटी इज योर रूट्स। जैसे ही आप अपने रूट्स मजबूत करोगे, आप एग्जीक्यूटिव और प्रोफेशनल इजीली क्लियर हो जाओगे। सीएसईटी में अगर आपने क्लासेस ले रखी है तो लेक्चर्स 100% ऑनेस्टी के साथ देखनी है। मैं ये इसलिए बता रही हूँ क्योंकि जब मैंने क्लासेस ली थी, मेरे टाइम पे सीएस फाउंडेशन था, तब बहुत सारे बच्चे थे और एक्चुअल में फाउंडेशन सीएसईटी ये सब इजी होता है। तो काफी सारे बच्चे क्लासेस बंक करते थे, ज्यादा पढ़ाई पे ध्यान नहीं देते थे, तब भी वो लोग एग्जाम क्लियर हुए थे। बट उनको एग्जीक्यूटिव में बहुत दिक्कत आई थी क्लियर करने में। वो अभी भी अटेम्प्ट दिए जा रहे हैं क्योंकि उनके रूट्स ही मजबूत नहीं है। जहाँ की बात अगर मैं मेरी करूँ या मेरे दोस्तों की करूँ, तो हमने शिद्दत से सीएस फाउंडेशन की पढ़ाई की थी, जिसमें हमको कंपनी लॉ के कॉन्सेप्ट्स हमने फाउंडेशन में ही पढ़ लिए थे। कंपनी लॉ के जो आपके वोकैबुलरीज होते हैं वो भी पहले ही पढ़ लिए थे, तो हमको एग्जीक्यूटिव में ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आई थी। ठीक है, तो आपको भी यही करना है। सीएसईटी में अच्छे से आपके मॉड्यूल रीड करने हैं, आपको पास्ट ईयर के क्वेश्चंस करने हैं और जितना चाहे उतना क्वेश्चन सॉल्व करते रहो। सीएसईटी क्लियर करने का यही एक मंत्र है: सॉल्व एज मेनी क्वेश्चंस एज यू कैन। राइट टाइम टू स्टार्ट सीएसईटी इज राइट आफ्टर योर 12th। जैसे आपका 12th हो जाता है, आपको सीएसईटी के लिए एनरोल कर लेना है और इसका एग्जाम अटेम्प्ट कर देना है। अब मैं बात करती हूँ सीएसईटी में आप एनरोल कैसे कर सकते हैं। बहुत ही इजी प्रोसीजर है। सबसे पहले आपको icsi.edu वेबसाइट में जाना है। ऑनलाइन सर्विसेज का एक टैब आता है, उसमें जाने के बाद आपको जाना है रजिस्टर फॉर सीएसईटी एग्जामिनेशंस। उसमें जाके आपको अपने डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करने हैं। डॉक्यूमेंट्स क्या होंगे? वो होंगे आपके आईडी कार्ड, जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड हो गया, आपके 12th का एडमिट कार्ड हो गया, आपका फोटो हो गया, आपका सिग्नेचर हो गया। अपलोड करने के बाद आपको फीस पे करनी है, 1000 फीस होती है कुछ इसकी, एंड आप हो जाते हो एलिजिबल फॉर सीएसईटी एग्जामिनेशंस। आपको आईसीएसआई से एक मेल आ जाएगा फॉर कंफर्मिंग योर सीएसईटी एडमिशन। तो बहुत इजी होता है इसको एनरोल करना, ज्यादा आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर आपको इन डिटेल प्रोसीजर जानना है सीएसईटी को एनरोल करने का, तो मैंने लिंक दिया हुआ है मेरे डिस्क्रिप्शन पर। मैंने इस पर ऑलरेडी वीडियो बनाई हुई है, तो वो जाके आप देख सकते हैं। अब सीएसईटी एक्चुअल में होता है साल में 4 बार: जैन, मई, जुलाई और नवंबर। जैन का तो हो चुका है अटेम्प्ट। मई में अब जो बच्चे दे रहे हैं, अप्रैल 15 लास्ट डेट है आपको एप्लीकेशन करने के लिए। 15 अप्रैल के बाद एप्लीकेशन क्लोज हो जाएंगे और मई 6 में आपका सीएसईटी का एग्जाम होगा। 10 दिन बाद सीएसईटी का एग्जाम के रिजल्ट्स डिक्लेयर होते हैं। अब उसके बाद आपके पास ऑप्शन है कि आप क्लियर होते हो तो एग्जीक्यूटिव या तो दिसंबर का अटेम्प्ट में दो या तो नेक्स्ट जून अटेम्प्ट में दो।
मैं आपको सजेस्ट करूंगी नेक्स्ट जून अटेम्प्ट में दो। आपके CSET एग्जाम और एग्जीक्यूटिव के एग्जाम के बीच में मिनिमम 1 ईयर का गैप होना चाहिए यार, क्योंकि एग्जीक्यूटिव का सिलेबस बहुत वास्ट है, बहुत ज्यादा। और बच्चे यही गलती करते हैं कि वो लोग मई में क्लियर हो जाते हैं CSET, तो वो लोग जाते हैं दिसंबर के लिए एग्जीक्यूटिव, और उनका पोर्शन कंप्लीट नहीं होता है और वो लोग ट्रैप हो जाते हैं, बहुत ज्यादा प्रेशर आ जाता है उनपे और उनको लगता है एग्जीक्यूटिव हमारी बस की बात नहीं है। जो स्मार्ट बच्चे हैं, मैंने काफी सारे बच्चों को ऐसा देखा है, वो 1 ईयर का गैप लेते हैं, अच्छे से अपना पोर्शन कंप्लीट करते हैं, क्योंकि जैसे ही आप CSET क्लियर होगा और आप एग्जीक्यूटिव के लिए एलिजिबल हो जाओगे, आपको डेली 9-9 घंटे के क्लासेस देखने पड़ेंगे एग्जीक्यूटिव के लिए। 7 से 8 सब्जेक्ट होते हैं आपको CS एग्जीक्यूटिव में, वो भी बड़े बड़े मॉड्यूल्स होते हैं, इन डेप्थ नॉलेज होती है उसमें आपको डेली लेक्चर्स देखने पड़ेंगे, राइटिंग प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, टेस्ट देने पड़ेंगे, स्कैनर सॉल्व करने पड़ेंगे, टाइम बिल्कुल नहीं होगा। तो इट्स क्लेवर कि आप मिनिमम 1 ईयर का गैप रखो CSET एग्जाम और CS एग्जीक्यूटिव एग्जाम के लिए। जैसे ही आप CS एग्जीक्यूटिव के लिए एनरोल कर लेते हो तो आप एलिजिबल हो जाते हो CS एग्जीक्यूटिव का एग्जाम देने के लिए। CS एग्जीक्यूटिव का एग्जाम कैसे पास करना है उसके लिए मैंने बहुत सारी वीडियोस बनाई हुई है, वो आप मेरा वीडियो में जाके देख सकते हो। अब समझ जाओ कि आप CSET भी क्लियर हो गए और CS एग्जीक्यूटिव भी क्लियर हो गए। अब आगे आपको करना है EDP, एग्जीक्यूटिव डेवलपमेंट प्रोग्राम। ये होता है 1 मंथ का ट्रेनिंग जो आपको एग्जीक्यूटिव के बाद आप एलिजिबल हो जाते हो करने के लिए। जैसे ही आप अपनी EDP कंप्लीट कर लोगे उसके बाद आप एलिजिबल हो जाते हो 21 मंथ्स प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के लिए। ये आपको करनी पड़ेगी कोई PCS के पास या तो कोई कंपनी सेक्रेटरी इन कंपनी के पास, ठीक है। तो आप 21 मंथ्स कर सकते हो PCS फर्म में या तो कंपनी में। अब ये आपकी चॉइस है कि एग्जीक्यूटिव के बाद आपको आपका 21 मंथ्स का ट्रेनिंग स्टार्ट करना है या आपको प्रोफेशनल एग्जाम देने के बाद आपको 21 मंथ्स का ट्रेनिंग स्टार्ट करना है। मेरी मानो तो जैसे ही एग्जीक्यूटिव हो जाता है उसके बाद 21 मंथ्स का ट्रेनिंग स्टार्ट कर दो और साइड बाय साइड प्रोफेशनल एग्जाम देते जाओ। यही बेस्ट ऑप्शन होता है, क्योंकि 2 साल का आपको ट्रेनिंग है, तो 2 साल में आप एक एक ग्रुप करके प्रोफेशनल एग्जाम की पढ़ाई करके निकाल सकते हो प्रोफेशनल का ग्रुप। अगर आप एग्जीक्यूटिव क्लियर हुए हो तो यार प्रोफेशनल इज ईजियर देन एग्जीक्यूटिव। एग्जीक्यूटिव इज द टफेस्ट स्टेज इन CS। तो अगर आप एग्जीक्यूटिव क्लियर हुए तो प्रोफेशनल आराम से क्लियर हो जाओगे, प्रोवाइडेड आप पढ़ाई करते हो। तो एग्जीक्यूटिव जैसे क्लियर हो जाते हो EDP कर लो, उसके बाद अपना 21 मंथ्स का ट्रेनिंग स्टार्ट करो, साइड बाय साइड प्रोफेशनल का एक एक ग्रुप का प्रिपरेशन करते जाओ। क्योंकि मैं आपको ये इसलिए बता रही हूँ क्योंकि समझो अगर आपने एग्जीक्यूटिव क्लियर कर दिया उसके बाद आप 1 साल लगा के प्रोफेशनल की पढ़ाई करोगे, समझो आप वो ग्रुप क्लियर नहीं हुए, कोई एक ग्रुप आपका रहेगा तो आपको दोबारा ग्रुप देना पड़ेगा, तो आप 1 साल आपका वैसे ही वेस्ट हो गया ना, ये आपका ट्रेनिंग स्ट्रक्चर को लेके। बट अगर आप ट्रेनिंग तुरंत स्टार्ट कर देते एग्जीक्यूटिव के बाद और एक एक ग्रुप करके देते तो चांसेस ज्यादा है कि आप एक एक ग्रुप क्लियर जल्दी हो जाओ। अगर आप रैंक के लिए एम नहीं कर रहे हो प्रोफेशनल में तो आपको पहले 21 मंथ्स का ट्रेनिंग स्टार्ट कर देना चाहिए। बट अगर आप रैंक के लिए एम कर रहे हो तो पहले प्रोफेशनल को क्लियर करना, उसके बाद अपनी ट्रेनिंग स्टार्ट करना। प्रोफेशनल की फीस होती है 13,000। इसको जैसे आप भरते हो आप प्रोफेशनल एग्जाम के लिए एलिजिबल हो जाते हो। सो यस फ्रेंड्स, अ क्विक रिकैप कि हमने आखिर में देखा क्या। सबसे पहले आप CSET का एग्जाम दोगे, जैसे ही आप CSET का एग्जाम क्लियर करोगे आप एग्जीक्यूटिव के लिए एलिजिबल हो जाते हो। एग्जीक्यूटिव क्लियर करने के बाद आपको आपकी EDP कंप्लीट करनी है, उसके बाद आप एलिजिबल हो जाते हो प्रोफेशनल एग्जामिनेशन के लिए भी और 21 मंथ्स ट्रेनिंग के लिए भी। अब ये आपकी चॉइस है कि आपको इन दोनों में से क्या करना है। सो जाते जाते मैं बस यही बोलना चाहूंगी कि आप घूमो फिरो, एंजॉय करो, जो करना है करो, बट सबसे पहली प्रायोरिटी आपकी होनी चाहिए पढ़ाई। चाहे कुछ भी हो जाए, आपने जो क्लासेस में आज के दिन पढ़ाई करी है वो उसी दिन रिवाइज होना चाहिए। आपको राइटिंग प्रैक्टिस करनी है, आपको स्कैनर सॉल्विंग करनी है, भले आप CSET में ही क्यों ना हो, स्कैनर सॉल्विंग आपके लिए भी जरूरी है। बस मेहनत करो, अपना विजन क्लियर करो, अपना दिन साफ रखो और दिन रात पढ़ाई पे फोकस करो, आप एग्जाम आराम से क्लियर हो जाओगे। और मेरे वीडियोस भी देखते रहो टिप्स एंड स्ट्रेटेजीज के लिए। सो यस फ्रेंड्स, मिलते हैं बहुत जल्द दूसरे वीडियो में। आई होप आज का वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। बाय, बेस्ट ऑफ लक।